क्लास 9 तुमको एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ और मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज़ गौतम ऋतिक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको क्लास 9 कैसे स्टार्ट करनी है, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कैसे कैसे पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा ही पार्ट स्किप कर दिया तो उसमें आपका ही लॉस है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वाई क्लास 9 इज़ इम्पोर्टेंट, कि इतनी क्लास 9 जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, क्लास 8 तक क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि कोई बच्चा हो, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या एवरेज हो या टॉपर हो, कोई भी बच्चा हो उसको पास कर दिया जाता है। क्लास 9 में ऐसा नहीं होता। क्लास 9 में सिर्फ वही बच्चे आते हैं कि जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ने वाले होते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उनका बोर्ड का रिज़ल्ट ख़राब हो, इसलिए क्लास 9 में वो उन्हीं बच्चों को रखते हैं जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लास 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं तुम्हें अपनी क्लास का एग्जांपल बताऊं तो हमारी क्लास में समथिंग 89 स्टूडेंट थे और उनमें से सिर्फ 48 बच्चे ही क्लास 9 में रहे थे। क्लास 8 में 89 थे और क्लास 9 में 48 के आसपास कुछ बच्चे रहे थे, तो लगभग 50% बच्चे फेल हुए थे। तो देख सकते हो कि तुम 50% बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा कंपटीशन उस टाइम पे 9th क्लास में आके हो जाता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा 8th क्लास में एवरेज रहा हो वो 9th क्लास में भी एवरेज रहेगा, और ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास 8 में टॉपर बना हो वो क्लास 9 में टॉपर बनेगा। यहाँ पे आके पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। क्लास 9 तुमको एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ और मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार तुम्हारे 8th क्लास में 65% आए थे, ठीक है, तो आप क्लास 9 में 95 भी ला सकते हो, 95 प्लस भी ला सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और ऑनेस्टली पढ़ाई। ओके, विच बुक टू रीड, पहला पॉइंट हम अब शुरू करने हैं, तो ध्यान से सुनना। 8th से 9th में मूव होने पर तुम्हें बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहला चेंजेस अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चेंज होता है कि तुम्हारे सिलेबस में चेंज। तो देखो, 8th क्लास का अगर सिलेबस यहाँ है तो 9th क्लास का सिलेबस यहाँ है। अगर तुम्हें इस गैप को अगर आपको सर्वाइव करना है तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है, तो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। 8th क्लास तक तुम्हारे पास होती है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और SST। तो देखो, 9th क्लास में आके आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ तो होती है और SST की अब आपके पास 4 बुक हो जाती है, और साइंस में भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और हिंदी की भी आपकी 2 बुक हो जाती है, इंग्लिश की भी 2 बुक हो जाती है, प्रोज एंड पोएट्री। तो ये सब तुमको क्लास 9 में पढ़ना होगा। अगर यार अब तुमको इतना ह्यूज, इतना लार्ज सा सिलेबस तुम्हें कवर करना है जिससे कि तुम लास्ट के टाइम पे अच्छा से अपना रिवीजन कर पाओ, तो उसके लिए तुम्हें अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा। तो ये तो हमने तुमको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है सिलेबस का। अब हम बात करते हैं कि हमको बुक यूज़ की कौन सी। जब हम बुक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमारा माइंड जो है कन्फ्यूज होता है कि हमको बुक कौन सी यूज़ करनी है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपनी NCERT पढ़नी है। NCERT कंप्लीट होने के बाद अगर तुमको लगता है कि तुमको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है, अब भाई रेफरेंस बुक क्या होती है तो समझाता हूँ। रेफरेंस बुक देखो यार क्या होता है, उसमें जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको NCERT की लैंग्वेज जो है टफ लगती है थोड़ी सी, हालांकि वो होती ही नहीं है, पर कुछ बच्चों को अगर लगती है तो उसमें क्या होता है कि जो NCERT की लैंग्वेज होती है उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में करके रखा जाता है। ठीक है, उसको रेफरेंस बुक कहते हैं। तो अगर तुमको लगता है कि रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत है तो तुम ले सकते हो। तो मैं तुमको एक बार ये बताता हूँ उसकी ज़रूरत कब होती है। अगर तुमको यार ऐसा लगता है कि तुम्हारे NCERT से जो तुम्हारे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर तुमको थोड़ी बहुत लैंग्वेज नहीं आ रही है समझ में, तो तुम इसलिए आपको ले लेनी चाहिए रेफरेंस बुक। उससे आपका फ़ायदा ही है। पर आजकल क्या है कि उसको गलत माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसको अपने स्टार्टिंग में जब अपनी बुक लेने जाते हैं NCERT उसके साथ में ले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि यार फिर आपका माइंड डिवाइड हो जाता है कि आपको ये वाली बुक पढ़नी है या ये वाली बुक पढ़नी है। तो पहले आपको NCERT पढ़नी है, उसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक ले लेनी है लास्ट के टाइम पे, जब आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने बच जाए। क्लास 9 में अगर तुम साइंस और मैथ की रेफरेंस बुक तो ले ही लेना, क्योंकि उसमें और भी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं और उससे आपको समझ में भी जल्दी आएगा। अब जब तुम रेफरेंस बुक लेने जाओगे मार्केट में तो उसके भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो तुम्हें वहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी भी तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ रही हो, जिसका भी तुम्हें कॉन्सेप्ट लग रहा हो कि हाँ ये ईजी है और मुझे ईजी टू अंडरस्टैंड है, उस रेफरेंस बुक को तुम परचेस कर सकते हो। सबसे पहले यार तुमको अपनी NCERT ही कंप्लीट करनी है, बिकॉज NCERT इज़ किंग, या NCERT इज़ की, जो भी तुम समझते। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स मेकिंग। अब भाई सबसे पहले तुमको ये बताता हूँ कि नोट्स होते क्या हैं।
बुक जब तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो, मान लो तुम साइंस पढ़ रहे हो, तो उस टाइम में जो बुक में लिखा होता है, बुक में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी होती हैं, या कोई तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है मान लो ऑनलाइन, ठीक है, तो वो जो पढ़ा रहा है तुम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, अपनी एक कॉपी बना लो अलग, फिर अपनी एक अलग कॉपी बना लो, उसमें तुम अपने जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तुरंत के तुरंत चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना, उसको हम नोट्स बोलते हैं। अब तुम बोलो कि यार हमें नोट्स कब काम आएंगे, हम क्यों बनाएं नोट्स? बनाने से भाई होगा क्या? अब देखो नोट्स बनाने से होगा क्या यार, ये देखो ये होगा, तुम्हारे एग्ज़ाम में 2-3 हफ्ते बचते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुम एक एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। तुमने उस टाइम पे नोट्स बनाए थे वो तुम्हारे अब काम आएंगे, क्योंकि नोट्स में तुम अपनी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो तुम्हें समझ में आ जाए इतना तुमको फास्ट लिख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि तुमको बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, क्योंकि वो तुमको पढ़ने ना कि तुम्हारे दोस्त को पढ़ने, ठीक है। इतनी ऐसी लैंग्वेज हो जो कि तुमको समझ में आ जाए बस। अब नोट्स बनाने से एक तो तुम्हारे जो साथ साथ तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा, और जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारे माइंड में भी साथ के साथ बैठता रहेगा, ठीक है, जिससे कि तुम जब आगे जाके उसका रिवीजन करोगे तो तुम्हें याद आता रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है। तो हम नोट्स को कह सकते हैं कि हमारे लास्ट मोमेंट सेवर होते हैं। तो अब हमने देखो बुक्स की बात कर लिया, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया, हम बात करते हैं कि हमको हाउ टू स्टडी, जो मेन मुद्दा है कि हमको पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो हम वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब मैं तुमको देखो बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि हमको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखो कुछ बच्चों के जो है अभी ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, अब तो वैसे भी पैंडेमिक ख़त्म हो चुका है, तो सबके ऑफलाइन स्कूल ऑलमोस्ट सभी स्टेट में खुल चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर तुमको ऑनलाइन क्लास में इतने अच्छे से समझ में नहीं आता तो फिर हम किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो मैं तुमको बताता। सबसे पहले तो जो भी तुम्हें चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को यूट्यूब पर सर्च करो। अब तुम्हारे सामने बहुत सारे रिजल्ट निकल के आएंगे। अब तुम्हें जो भी अच्छा टीचर लगे, जिससे भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो, उस वीडियो को देखो। पर हाँ एक बात बता दूँ कि जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो पूरी साल उसी से पढ़ना। ये नहीं कि आज तुम इस टीचर से पढ़ रहे हो तो परसों तुम उस टीचर से पढ़ो, इससे तुम्हारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही टीचर से पढ़ना है तुमको पूरी साल। उसे पढ़ने के बाद तुम्हें उसके तुरंत पढ़ने के बाद तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। यानी कि जो टीचर ने तुम्हें बता दिया कि तुम उसी पूरे कॉपी कर लो, नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हारा उससे आपका ही लॉस है। इसलिए आपको खुद ही नोट्स बनाने हैं। नोट्स करने के बाद तुम्हें सेम डे उसी नोट्स को रिवाइज़ करना है। सेम डे रिवाइज़ करने के बाद तुमको फिर उसको एक वीक के एंड में यानी कि संडे में, और उसको मंथ के एंड में रिवाइज़ करना है। ऐसा अगर आप करते हो आई एम श्योर कि आप 90+ स्कोर करने वाले हो, ठीक है। ये भी बात कर ले कि हमको कैसे स्टडी करनी है, तो हम बात करते हैं शुड यू ज्वाइन कोचिंग या ट्यूशन। तुम डेली अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते हो 3 से 4 घंटे भी तो इनफ है, मेरे अकॉर्डिंग वो इनफ है। अगर तुमको ये नहीं लगता कि तुमको उसके बाद भी कोई ट्यूशन या कोचिंग लेने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। देखो यार तुम्हारे पास SMS आएंगे कि तुमको कोई कोर्स है कि वो उस पर 30% ऑफ गया या 20% ऑफ गया, 40% ऑफ गया, तो मैं तुमको एक क्लियर सी बात बताऊँ, मेरे नोट्स ये तुम्हें जो कोर्सेज होते हैं ना, तुम्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यूट्यूब पे देखो इतने सारे चैनल से इतने अच्छे टीचर्स हैं, तो फालतू की चीज़ है कि ये तुमने कोर्स ले लिया कि उसमें 30% ऑफ है, तो तुमको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस तुम्हें सर्च करना है, पूरी साल तुम्हें उसी चीज़ से पढ़ना है, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ते रहना है, और बहुत अच्छा तुम स्कोर करने वाले हो। इसमें कोई ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि तुम नहीं कर। इतने अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर हैं, ठीक है, तुम्हें फालतू का कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो देखो टाइम टेबल, देखो तुमने कभी ना कभी ये वाला टाइम टेबल ज़रूर बनाया होगा कि 9 से 7:10 पे वोकअप, और 7:15 पे ब्रश, और 7:30 पे ब्रेकफास्ट। तो ये तो भाई तुम्हारा बिल्कुल भी कभी भी फॉलो होने वाला है नहीं। ये मैंने बनाया था और तुमने भी कभी ना कभी ज़रूर उससे बनाया होगा। तो ये तो तुम्हारा आज के 7 जन्म बाद भी तुम्हारा कभी भी फॉलो होने वाला नहीं है। ये सब मोह माया है, ये कभी भी फॉलो ही नहीं होती है चीज़, ठीक है। कि कभी ना कभी तुम 2 दिन फॉलो कर लोगे, इसको 3 दिन फॉलो कर लोगे, पर 5 दिन 6 दिन के बाद आपको ये चीज़ आपकी हट जाएगी दिमाग से कि हाँ मैंने कभी टाइम टेबल भी बनाया था। तो ये फॉलो तो होने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा है कि तुम इसको बनाओ ना। अब बात करते हैं कि टाइम टेबल मैं तुमको कैसे बताऊं। तो देखो अगर इस वीडियो को 50 स्टूडेंट भी देख रहे हैं, कोई बच्चा 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल बना के दे सकूं। अगर मैंने दे भी दिया तो तुम उसको ज़्यादा दिन फॉलो नहीं कर पाओगे, तो यार इस चीज़ से फ़ायदा क्या है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि भैया कैसे बनाएं। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बनाना कैसे है। तो देखो मैं तुमको एक रफली तरीका तो बता सकता हूँ कि हाँ कि तुमको किस तरह से क्या क्या पढ़ना है। तो चलो मैं तुमको बता देता हूँ।
बट हाँ, मैं तुमको एक रफ तरीका रफली बता सकता हूँ कि हाँ तुमको कैसे कैसे चीज़ पढ़नी है। देखो, तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। तो साइंस और मैथ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि साइंस और ये जो मैथ होता है, ये तुम्हारे जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि इनको हमको डेली पढ़ना होता है, क्योंकि इनमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चैप्टर हैं, साइंस में भी आपके 15 चैप्टर होंगे और मैथ के अंदर भी आपके 14 से 15 चैप्टर होंगे, शायद कुछ कट चुके हैं, तो वो आप देख लेना सिलेबस में। तो आपको इनको आप साइंस को 1 घंटा दे सकते हैं, इसको आप 1 घंटा इसके लिए काफ़ी है। आपको पर डे देना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको डेली पढ़ना होगा। मैथ्स को आप 2 घंटे दे सकते हैं। अब जो आपके ये तो आपकी चीज़ होगी कि साइंस और मैथ का ये चीज़ तो होगी। अब जो तुम्हारे बचे जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी जो तुम्हारी बची, उसको हमको क्या करना है कि हमको हफ्ते में 2 डे गैप के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब 2 डे गैप क्या है, देखो, जैसे कि हमने वो लिया हिंदी, तो हमको हिंदी पढ़नी है। तो यदि हमने पढ़ ली है मंडे से ट्यूसडे तक, तो हमने पढ़ ली हिंदी, मंडे से ट्यूसडे तक पढ़ ली हमने हिंदी। अब इंग्लिश पढ़ लेंगे हम, इंग्लिश पढ़ लेंगे हम वेडनेसडे से थर्सडे तक, यानी कि वेडनेसडे से थर्सडे तक, वेडनेसडे से थर्सडे तक हमने इंग्लिश पढ़ ली। और जो हमारी एसएसटी बची, यानी कि एसएसटी, उसको पढ़ लेंगे हम फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे पढ़ने के बाद ये हमारे 6 के 6 हमने सब्जेक्ट हो गए, साइंस भी हो गई, मैथ भी हो गई, एसएसटी भी हो गई, इंग्लिश भी हो गई और हिंदी भी हो गई। इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, ये जब हमारी चीज़ हो गई, पूरा हमारे 6 के 6 दिन हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया सारी के सारी, है तो हमको पढ़नी ही है। तो हमारे टोटल ऑलमोस्ट अगर हम इनको कनेक्ट करें तो ये हमारे, अगर इनको हम पूरा टोटल करें तो हमारे 4 घंटे बैठेंगे, सारे सब्जेक्ट को मिला के 4 घंटे के लगभग बैठ जाएंगे। तुमको डेली 4 घंटे अगर पढ़ते हो, तो मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 घंटे काफ़ी हैं। इतना पढ़ने के बाद आपका जो संडे होता है, संडे में आपको सारा का सारा जो भी आपने पढ़ा है, उसमें आपको कोई ऐसा नया चैप्टर नहीं पढ़ना या ना क्या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, उसमें आपको सारा का सारा जो तुमने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये था तुम्हारे जो छोटा सा टाइम टेबल था। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। मैंने तुम्हें टाइम टेबल ही बता दिया कि हमको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है और हमको पढ़ना कैसे है, कि यूट्यूब से पढ़ना है, ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।